हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एरो। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक पावर ट्रेडिंग कंपनी के बारे में जिसका नाम है पीटीसी इंडिया लिमिटेड। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पहले फंडामेंटल और उसके बाद देखेंगे टेक्निकल, जिसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सा लेवल वो इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं पहले फंडामेंटल पे। इसमें देखेंगे पीटीसी इंडिया लिमिटेड का, जिसमें उसका मार्केट कैप है 3656 करोड़ का। ओके, जो कि स्टॉक का पी है वो लगभग 8 का है। और इसका इंडस्ट्री का पी है, यानी कि सेम ग्रुप का पी जो है, सेम ग्रुप कंपनी का पी जो है 37 का है। जो कि आप देखोगे, कंपेरिजन करोगे तो इस स्टॉक का जो पी है वो कम है, यानी कि स्टॉक अपने ग्रुप से अंडर वैल्यूड है, यानी कि सस्ते दाम पे अवेलेबल है। ओके, तो इसका देख लेते हैं अब कर्ज, जो कि डेप्ट में कैटेगरी में है। अब देखोगे 6546 करोड़ का डेप्ट है। और इसको सेल्स देखोगे तो 4848 करोड़ का सेल्स है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा क्वार्टर पे, क्वार्टरली में रिजल्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है स्टॉक। जैसे कि देखोगे जून क्वार्टर का रिजल्ट है 2023 का, जिसमें 48 करोड़ का ये सेल्स कंपनी किया है, जिसमें 143 का करोड़ का प्रॉफिट किया है। ओके ओके, तो इसको ईयर वाइज ईयर कंपेरिजन कर लेते हैं, यानी कि सेम क्वार्टर का रिजल्ट पिछले ईयर में, जो कि 4308 करोड़ का सेल्स था और 135 करोड़ का प्रॉफिट था। जो कि कंपनी पर देखोगे तो डिसेंट प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं दिखता। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वो भी है, क्योंकि हम लोग उसमें जानेंगे कि प्रमोटर इस पे और कौन कौन से निवेशक है जिनमें इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। तो जैसे कि देखोगे, ये प्रमोटर है, उनके पास लगभग 16% का स्टेक है। और जो एफ आई है, यानी कि विदेशी निवेशक है, उनके पास 28% का है। तो ये एक स्ट्रांगनेस दिखाता है, जो कि अगर एफ आई किसी कंपनी में 28% स्टेक होल्ड कर रहा है तो ये बहुत थोड़ा अच्छा कंपनी में कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो विदेशी निवेशक ऐसे पैसे नहीं लगाते, उनको समझ है कि पैसे कहाँ लगाने। ओके, तो अगर उनके उसके बाद देखेंगे डी आई, यानी कि घरेलू निवेशक, जो कि 8% होल्ड करते हैं इस कंपनी में। उनके बाद गवर्नमेंट का भी कुछ स्टेक है, लगभग 3.38% का। ओके, बाकी जो कि रिमेनिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उनके जो कि रिटेल इन्वेस्टर जिसमें आते हैं पब्लिक में, वो लगभग 43.81 यानी कि 43.81% है। ओके, तो ये था फंडामेंटल पीटीसी इंडिया लिमिटेड का। तो आइए देख लेते हैं टेक्निकल, क्योंकि वो मेन इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या दिखता है। ओके, तो ये है पीटीसी इंडिया लिमिटेड का मंथली चार्ट। ओके, जिसमें आप देखोगे कि स्टॉक लगभग जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद से कोई खास खास क्या कुछ रिटर्न ही जनरेट करके नहीं दिया है। ओके, क्योंकि स्टॉक एक रेंज में देखोगे 2010 से लगभग 2023 के जो टाइम है, उसमें एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि 2007 में कुछ अपवर्ड मूव बनाया था, बट वो भी सस्टेन नहीं कर पाया। ओके, तो ये है मंथली चार्ट, जिसमें हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक में कोई रिटर्न जनरेट नहीं हुआ और एक स्टॉक इस रेंज में फंसा हुआ है। ओके, तो मैंने एक जोन मार्क किया है जिसमें स्टॉक मूव कर रहा है, यानी कि उस रेजिस्टेंस के तौर पे इसको मान रहा है स्टॉक बार बार। वहाँ से सेलिंग आ जा रहा है स्टॉक में, और स्टॉक डाउन नीचे की ओर आ जा रहा है। ओके, तो मैं इस स्टॉक को आज कंसिडर क्यों कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो में आगे बताता हूँ। उसके लिए हमें जाना होगा वीकली पे। ओके, तो जैसा कि देखोगे ये है वीकली चार्ट, जिसमें आप देखोगे कि स्टॉक एक मैंने ऊपर से एक पहला पहला देखोगे, पहला जो पॉइंट है, यानी कि उस पर मैंने एक डाउन ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करा है, जिसमें देखोगे ये जो लाइन है यहाँ से जो स्टार्टिंग फेज है, यानी कि 2007 से स्टार्ट मैंने लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट किया। और ये लाइन जो फर्स्ट यानी कि सेकंड पॉइंट पे मीट हुआ, वो कि अक्टूबर का 21 में था। और जो अभी देखोगे सेकेंड थर्ड पॉइंट, जो कि 23 अगस्त के आसपास का जो ये है, इसमें स्टॉक को टच किया है, यानी कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करा वो डिस्टेंस का काम कर रहा है। ओके, तो ये जो स्टॉक हुआ पहला पॉइंट हो गया स्टॉक को देखने का। ठीक है, उसके बाद देखोगे आप, ये जो मैंने एक जोन ड्रॉ किया डिस्टेंस का, इस स्टॉक में सेम जोन से स्टॉक में सेलिंग कंटिन्यू हो जा रहा है, यानी कि ऊपर से स्टॉक टिक नहीं पा रहा है और स्टॉक बार बार नीचे आ जा रहा है। ओके, देखो, ठीक है। तो अब देखोगे अब क्या हो रहा है कि स्टॉक यहाँ पे, स्टॉक जो है स्टॉक पे है फाइनली, यहाँ पे देखोगे एक राउंडिंग बॉटम टाइप, ऐसे देखोगे इतना बड़ा राउंडिंग बॉटम टाइप कंटिन्यू स्टॉक बना रहा है। ठीक है, और जो उसका रेजिस्टेंस है वहाँ पे आके अभी रुका हुआ है। ओके, तो अगर हम लोग बाइंग के लिए देखते हैं, अगर हम लोग इस स्टॉक में, अगर हम लोग इस स्टॉक को अंडर वैल्यूड है और अगर स्टॉक मल्टीपल रेजिस्टेंस
क्योंकि देखोगे ये पहला रेजिस्टेंस ये डाउन ट्रेंड लाइन हो गया, ये लाइन का मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक जोन वाला जो रेजिस्टेंस है उस स्टॉक को देखो, रेजिस्टेंस को मानेगा तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए स्टॉक इस बार आया है। ओके ओके, और ऊपर से देखोगे कि अगर आप 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ये चौथा टाइम है ऐसा, यानी 4 टाइम ऐसा है जो स्टॉक ट्राई कर रहा है ब्रेक करने को। ओके, तो अगर अगर इसमें स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो हमें जो तो अगर हम इसमें ब्रेकआउट होता है तो उसके लिए हमें पोजीशन भी अगर हम लोग बनाएंगे, यानी कि बाइंग सेलिंग के लिए देखेंगे, तो हमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि जो भी बाइंग के लिए देख रहे हैं, जो भी मतलब जिनको इसमें इंटरेस्टेड है इस स्टॉक में, ओके, तो वो अगर बाइंग के लिए देखते हैं तो इस जोन में, यानी कि अगर मैं क्योंकि मैं अब डेली पे स्विच कर चुका हूँ चार्ट को, डेली टाइम फ्रेम पे, यानी एक कैंडल एक दिन को दिखा रहा है। तो अगर स्टॉक में कोई बाइंग सेलिंग के लिए देख सकते हैं, देख रहे हैं, तो इस जोन में यानी कि 119 या 120 से लेके 125 या 126 के आसपास इस जोन में स्टॉक अगर कंसोलिडेट करें तो उसमें स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए, यानी बाई करने के लिए देख सकते हैं। लेकिन उसका भी एक रूल है कि अगर स्टॉक अभी रेजिस्टेंस के आसपास है और अगर आप उसमें बाइंग के लिए देख रहे हैं तो पूरा स्टॉक एक बार में अपना इन्वेस्टमेंट जो है ना करें। क्योंकि अगर आपके पास मान के चलो एग्जाम्पल कि 1 लाख रुपीज़ है, तो आप 30,000 या 20,000 इस स्टॉक को इस जोन में आप देख सकते हैं। तो इस जोन में देख सकते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है, अगर स्टॉक इस रेजिस्टेंस के आसपास है तो आप बाइंग के लिए देख सकते हैं। ओके, अगर इस जोन में आए तो ओके। अगर और जो बाकी, यानी कि ये 30%, वो हो गया 20%। ओके, यानी कि 50% कैपिटल को इस जोन में डिप्लॉय करेंगे। ओके, बाकी जो रिमेनिंग होगा, अगर स्टॉक में अगर ऊपर से स्टॉक अगर नीचे की टेस्ट करने के लिए, बाकी अपना जो 50% है कैपिटल को इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया स्ट्रैटेजी, अगर इसमें आप बाइंग के लिए देख सकते हैं। और अगर ये स्टॉक में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ तो जो पहला टारगेट निकल के आएगा, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है, ऊपर से मल्टीपल ईयर को ब्रेकआउट कर रहा है। ओके, तो जो पहला टारगेट होगा वो होगा 150 के आसपास का। ओके, जैसे देख रहे हो 150 के आसपास का टारगेट होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा वो 195 का, यानी कि देखोगे 195 या 200 के आसपास का टारगेट होगा। ओके, तो 2 टारगेट के लिए हम लोग बाई कर सकते हैं इस स्टॉक को। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि स्टॉक में मतलब 2 टारगेट अचीव हो गया तो हम लोग उसको बेच के निकल लेंगे। ओके, क्योंकि स्टॉक फिर मल्टी ईयर ब्रेकआउट के कंसिडर किया जाएगा, यानी कि अगर स्टॉक इस लेवल पे स्टॉक आता है, यानी कि 200 के आसपास का स्टॉक, आप इस लेवल को देखो, ये लेवल है, अगर ये 200 के आसपास स्टॉक चला जाता है तो फिर मल्टीपल ईयर में कंसिडर किया जाएगा, यानी कि बहुत मतलब कितनों सालों के बाद ब्रेकआउट हुआ है, यानी उस लेवल को टच कर रहा है, फिर उस स्टॉक में और तेज़ी बन सकता है। ओके, तो इसके बाद भी आप यहाँ से बाद स्टॉक को अपना रिव्यू कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा आपको डर लग रहा हो तो फिर अपना 50% क्वांटिटी या फिर 30% क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं। ओके, तो ये था स्टॉक एनालिसिस पीटीसी इंडिया का। ओके, तो जो भी आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं इस पे अपडेट वीडियो बनाऊँ तो आपको जल्द सबसे पहले पहुँचे। ओके, तो और ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।